हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाली है ऐसी स्पेशलाइजेशंस की जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा स्कोप है। अगर आप एक एमबीए एस्पिरेंट है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यार आज हम डिफरेंट डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी कन्वेंशनल फिनेंस एचआरएम ये सब नहीं है। उन सबका तो है ही है स्कोप, लेकिन ये बिल्कुल यूनिक स्पेशलाइजेशंस है। क्या यहाँ पे जॉब प्रोफाइल होती है, क्या स्किल सेट चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। माय इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और माय फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करें कि भाई आप किस तरीके से स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हो, उसके क्या क्या पैरामीटर्स है। तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स है। सबसे पहले कि भाई आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। मान लीजिए किसी बच्चे को फाइनेंस में इंटरेस्ट है और उसको बोला जाए कि भाई तू सप्लाई चेन में कर ले, स्कोप बहुत ज्यादा है, तो कोई फायदा नहीं है। आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका कैसा एप्टीट्यूड नॉलेज बेस अंडरस्टैंडिंग है उस एरिया की तरफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी खुद की पर्सनल स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस क्या है। मान लीजिए किसी बच्चे को रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, मान लीजिए किसी बच्चे को टेलर मेड सॉल्यूशंस करना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए कंसल्टिंग फिर बहुत अच्छा है, चाहे बाकी किसी भी डोमेन का कितना भी फायदा क्यों ना हो। जो आप करियर स्कोप चूज कर रहे हैं, जो आप स्पेशलाइजेशन चूज करेंगे, उसका आपका करियर स्कोप कैसा रहने वाला है, उसका करिकुलम एंड सिलेबस क्या है। कोई ऐसा ना हो कि सिर्फ सुन के ही फैंसी लग रहा है और आप ज्वाइन कर लो, बाद में कल को आपको रिग्रेट हो कि यार ये तो मुझे करना नहीं था। और उसकी मार्केट में डिमांड कैसी है, सैलरी कैसी है, अवेलेबल जॉब रोल्स कैसे हैं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुछ ऐसी यूनिक स्पेशलाइजेशन जिनका फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाई डेटा एनालिटिक्स। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर हम बिजनेस एनालिटिक्स या डेटा एनालिटिक्स में एमबीए करें ना करें, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है। बेसिकली इट प्रोवाइड्स ट्रेनिंग टू दी स्टूडेंट्स जिससे वो कन्वर्ट कर सकें सेमी स्ट्रक्चर्ड, बिग डेटा, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को इनटू यूजफुल इनसाइट्स। क्योंकि भाई सबसे इंपॉर्टेंट अगर किसी बिजनेस के लिए आज की डेट में जो डिजिटल एज में कोई चीज़ है, दैट इज डेटा। और उस डेटा को किस तरीके से मैनेज करना है, कैसे ऑपरेशनल करना है, कैसे उसमें स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग करनी है, ये सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। ये डेटा एनालिटिक्स का पार्ट है। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम स्टूडेंट्स को इसी से रिलेटेड सारे मेजर टॉपिक्स करवाते हैं। अगर आप एमबीए इन डेटा एनालिटिक्स करते हो तो आपकी जॉब बन सकती है डेटा एनालिस्ट की, सप्लाई चेन एनालिस्ट की, बिग डेटा एनालिस्ट की, बिजनेस एनालिस्ट की, मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की, प्रिडिक्टिव मॉडलर की, टेक्निकल टीम लीड की, फाइनेंशियल एनालिस्ट की, कस्टमर बिहेवियर एनालिस्ट की, फाइनेंशियल एनालिस्ट की और ऑपरेशंस मैनेजर की। इसके लिए आपको कुछ स्किल सेट भी चाहिए। फॉर एग्जांपल भाई सबसे पहले तो बिग डेटा और डेटा के साथ आपका एक कंफर्ट जोन होना चाहिए, डेटा विजुअलाइजेशन आनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, इंडस्ट्री की नॉलेज भी होनी चाहिए। एंड एसक्यूएल डेटाबेस अगर आप सीख लेते हो तो वो आपके लिए एक एडेड एडवांटेज जरूर बनेगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्ट्रैटेजी की, अगर कोई स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस के अंदर, स्ट्रैटेजी के अंदर एमबीए करता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल कैसे स्ट्रैटेजिक माइंडसेट बनाना है, ठीक है, कैसे स्ट्रैटेजिक लैंडस्केप को समझना है उनके बिजनेस की और इकोनॉमिक्स की, एक्सप्लोर करना होता है फर्म्स को, स्ट्रैटेजीज को, कॉन्फ्लिक्ट रिसोर्सेज को मैनेज करना है, मास्टर करनी होती है स्ट्रैटेजीज ऑफ लीडिंग चेंज एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रांजिशन। आपको अलाइन करना होता है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजीज को, फाइंड आउट करना होता है स्ट्रैटेजिक एलिमेंट्स को, स्टडी करना होता है इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को। तो अगर कोई स्ट्रैटेजी में एमबीए करता है तो भाई वो जनरल मैनेजर बन सकता है, स्ट्रैटेजी मैनेजर बन सकता है, फंड मैनेजर बन सकता है, इनफैक्ट आईपीओ के अंदर भी वो लीड कर सकता है, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकता है, प्रोजेक्ट मैनेजर आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, और मार्केटिंग मैनेजर भी बन सकता है। और इसके लिए स्किल सेट क्या चाहिए भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए, क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन आपको आनी चाहिए, कंसल्टिंग स्किल्स होनी चाहिए, इंटरपर्सनल स्किल्स होनी चाहिए, रिसर्च एंड लीडरशिप भी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बेसिक पर्पस सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ये होता है कि कंपनी के जो भी रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल्स आ रहे हैं और जहाँ भी फिनिश्ड गुड्स जा रहे हैं वो बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, ताकि एग्जैक्ट टाइम पे करेक्ट सारे रॉ मटेरियल्स और करेक्ट लॉजिस्टिक्स आपकी सही जगह पे होनी चाहिए। छोटे स्केल पे तो ये कोई चैलेंजिंग नहीं लगता, लेकिन मान लीजिए जब स्केल बहुत बड़ा हो जाए, मान लीजिए अमेजोन जैसा स्केल हो जाए तब, या हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसा स्केल हो जाए, तब सप्लाई चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहाँ पे आपको मैनेजमेंट, एनालिसिस, लॉजिस्टिक्स, टाइम टू मार्केट, प्रॉफिट, प्रोक्योरमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो अगर हम बात करें
तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर अगर आप एमबीए करते हो तो आप लॉजिस्टिक्स मैनेजर बन सकते हो, सप्लाई चेन मैनेजर बन सकते हो, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर बन सकते हो, एनालिस्ट बन सकते हो, सप्लाई चेन प्लानर बन सकते हो, कमर्शियल मैनेजर बन सकते हो, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकते हो, परचेजिंग मैनेजर बन सकते हो, बिजनेस मैनेजर बन सकते हो, क्वालिटी मैनेजर बन सकते हो। ये सारी चीज़ें बन सकते हो। इसके अलावा आप खुद की भी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी एंटर कर सकते हो। स्किल सेट के बारे में अगर हम बात करें तो नेगोशिएशन स्किल्स आनी चाहिए, फॉलोअप स्किल्स आनी चाहिए, चेंज मैनेजमेंट स्किल्स आनी चाहिए, एनालिटिकल स्किल्स आनी चाहिए, कॉस्ट अकाउंटिंग स्किल्स आनी चाहिए, टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपको चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, इंडस्ट्री रेलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिलेगी और किस टाइम पे कहाँ पे होनी चाहिए, वेयर हाउसिंग और ये सारी चीज़ें भी आनी चाहिए। उसके बाद ऑपरेशंस, आजकल लोग बच्चे ऑपरेशंस के अंदर भी अपनी स्पेशलाइजेशन करने लग गए हैं, और जब से ई कॉमर्स बढ़ा है और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो बिजनेसेस को चाहिए होती है न्यू एंड इम्प्रूव्ड ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जिसकी वजह से एमबीए इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट भी बन गया। तो इसके अंदर बेसिकली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर किया जाता है ताकि वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस सीख सके, सच एज प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विस कैसे प्रोवाइड करनी है विद एन अट्रैक्टिव सैलरी पैकेज। उसके बाद ऑपरेशंस में अगर कोई एमबीए करता है तो वो ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव बन सकता है, ऑपरेशंस मैनेजर बन सकता है, जनरल ऑपरेशंस मैनेजर बन सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कंसल्टिंग मैनेजर बन सकता है, प्लांट मैनेजर बन सकता है, ऑपरेशनल रिसर्च एनालिस्ट बन सकता है, मैनेजर बन सकता है, टेक्निकल ऑपरेशनल मैनेजर बन सकता है, सप्लाई चेन प्रोग्राम मैनेजर बन सकता है। और स्किल सेट भाई थिंक लॉजिकली एंड एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एग्जीक्यूशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, प्रैग्मेटिक अप्रोच होनी चाहिए, फोकस ऑन क्वालिटी इन वर्क होना चाहिए, एंड इंक्रीज एफिशिएंसी भी सप्लाई चेन के अंदर होनी चाहिए। सारी स्किल्स आनी चाहिए। इसके अलावा जो भी बेसिक स्किल्स है वो तो होनी ही चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स हेल्थ केयर मैनेजमेंट, अगर हेल्थ केयर मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो ये भी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर बच्चों को सिखाया जाता है, हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव्स उनको बनाया जाता है फॉर मैनेजमेंट एंड लीडरशिप पोजीशन, जिससे कि वो बिल्ड कर सके और मैनेज कर सके हेल्थ केयर सिस्टम्स को, जिससे कि क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करी जा सके। सो प्रोग्राम के अंदर भी यही सिखाया जाता है कि भाई किस तरीके से हेल्थ केयर सेक्टर के ऊपर वर्क करा जा सकता है ग्लोबल फोकस के साथ, और जो प्रोवाइडर्स के ट्रेंड्स एंड इश्यूज हैं उनको भी किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। तो अगर कोई एचसीएम हेल्थ केयर मैनेजमेंट में अगर कोई एमबीए करता है तो हॉस्पिटल के अंदर जॉब लग सकती है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकता है, हॉस्पिटल सीएफओ बन सकता है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट फॉर मेडिकल डिवाइसेस में जा सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में वो मैनेजर बन सकता है, प्रोडक्ट मार्केटिंग में जा सकता है फॉर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, बायोटेक फर्म्स, मेडिकल प्रैक्टिस मैनेजर बन सकता है, डेटा एनालिटिक्स एंड कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस अक्रॉस सेक्टर्स वो कर सकता है, एंड हेल्थ इन्फॉर्मेटिक्स मैनेजर भी बन सकता है। इसके लिए स्किल सेट चाहिए कि भाई इंडस्ट्री नॉलेज चाहिए, खासकर हेल्थ केयर की, लीडरशिप स्किल्स चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आनी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट, एथिकल जजमेंट होनी चाहिए, अडेप्टेबिलिटी एंड क्विक थिंकिंग भी, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तो खासकर इंजीनियर्स के लिए बहुत अच्छी ये डोमेन होते हैं। वो इंजीनियर्स जो एक्चुअली टेक में आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं मैनेजमेंट के साथ, उनके लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है, बिकॉज एमबीए इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टॉपिक्स आंसर करती है रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, सिक्योरिटी सिस्टम, अलॉन्ग विद मोर एडवांस थीम ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डेटा माइनिंग, ग्लोबल आईटी नेटवर्किंग, और ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है। अगर कोई आईटी के अंदर स्पेशलाइजेशन करता है तो प्रोजेक्ट मैनेजर बन सकता है, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर बन सकता है, मार्केटिंग मैनेजर, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी मैनेजर, एनालिटिक्स मैनेजर, सिस्टम मैनेजर, डेटा प्रोसेसिंग, बिजनेस एनालिस्ट, आईटी मैनेजर, आईटी कंसल्टेंट, आईटी डायरेक्टर विद प्रोबेबली एक्सपीरियंस, एंड सीटीओ भी बन सकता है विद एक्सपीरियंस। स्किल सेट चाहिए कि भाई यहाँ पे कंप्यूटर एंड डिजिटल लिटरेसी आनी चाहिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, अगर आप बीटेक हो तो आपके लिए फायदा रहता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आनी चाहिए, डेटा माइनिंग कोडिंग आनी चाहिए, डेटा मैनेजमेंट एंड एनालिटिक्स आनी चाहिए, एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड फोरसाइट भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स ये थी कुछ ऐसी स्पेशलाइजेशंस जिनका फ्यूचर में बहुत ज़्यादा ब्राइट स्कोप है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, आप अपने डाउट नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हो, प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना, और अगर आप हमारे किसी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।